रवि भैया का जो पहल है वो बड़ा काबिलियत तारीफ है। उस मदर को क्या लगता है, मदर को क्या लगता है, जिस थाली में खाते हैं हम तो उस थाली में छेद करते हैं। हिंदी से हमारा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। उनमें मुझ में फर्क है, मुझ में फर्क है। क्या उस मदर को पूरी दुनिया के सामने आप हमारे चैनल भोजपुरी पिक्चर वाला को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्या कहना चाहेंगे? जया बच्चन जी ने कहा कि जिस थाली में खाते हो उसी में आप छेद करते हो, और रवि किशन जी ने कहा सबकी बॉलीवुड है, ऐसा नहीं कि आपका ऐसे बॉलीवुड, हर इंसान का बॉलीवुड है जो काम करते हैं। क्या कहोगे उनके बारे में? उनके देखिए, वो दोनों राजनेता हैं और मैं एक अभिनेता हूँ। उनमें मुझ में फ़र्क है। वो विवादित स्टेज पे है, हम विवादित स्टेज पे नहीं हैं। जिस थाली में खाते हैं हम तो उस थाली में छेद करते हैं। तो हिंदी से हमारा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। मेरी माँ मेरी भोजपुरी है, मेरी भाषा, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी भोजपुरी के लोग हैं। तो मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ तो मैं बड़ा कुशल हूँ। अगर जया उस मदर को क्या लगता है भोजपुरी के बारे में, ये तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। उनके विचारधारा है एक भोजपुरी के प्रति। रवि भैया के शब्दों में जो चीज़ें होती है हम उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो जवाब दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनका स्टेज है, क्योंकि वो भी राजनेता है, वो भी राजनेता है। तो एक राजनेता का जवाब एक राजनेता देता है तो शायद बेहतर चीज़ें होती है, क्योंकि उनका अपना खुद का एक स्टेज है। हम एक अभिनेता हैं और रवि भैया हमारे स्तंभ हैं। हमारे अगर भोजपुरी के वचन अगर कोई कहे तो हमारे लिए रवि किशन है। चाहे वो देखिए किसी पार्टी से हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है। हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे भोजपुरी समाज के लिए उनका सम्मान आजीवन रहना चाहिए सबके मन में, और मेरे मन में भी आजीवन वो चीज़ें रहेगी। तो उन्होंने जो भी बोला होगा अपने लेवल से बिल्कुल अच्छा बोला होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, सुलझे हुए एक नेता हैं और सुलझे हुए अभिनेता हैं। उन्होंने संसद भवन में भी भोजपुरी में पहली बार भोजपुरी के लिए सवाल उठाया था, तो मैंने बोला भी था कि पहली बार दिल्ली ऐसे जगह पे और पूरी दुनिया के सामने एक स्पीकर के सामने भोजपुरी की भाषा के लिए 8वीं अनुसूची में ले जाने के लिए रवि भैया ने पहली बार आवाज़ उठाया। वो सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो रवि भैया का जो पहल है वो बड़ा काबिलियत तारीफ़ है, और एक नेता के हिसाब से नहीं हूँ, एक समाज सेवी के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है अपने बड़े भाई के लिए, अपने उस पिता के लिए, जैसे आजीवन जहाँ भी रहें वो खुश रहें। और मेरी दुआएं हैं 5 साल मेरी भी उम्र उनको लगे, ताकि जब तक वो जिए लोगों का ऐसे ही और लोगों के बातों के लिए, अपने समाज के लिए लड़ते रहें।